आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का ये मकसद है कि रजौरी में जो बेजुल्म लोगों को हत्या की गई, तो मैं ये मरकजी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर ध्यान दे और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो अब बाकी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की मिलिट्री फोर्सेस जहाँ पर बार बार हत्या हो रही है, उनको भी वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। उनकी लापरवाही से वहाँ पर 2 बार एक ही जगह पर हत्या की गई है। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि हम सब लोग हिंदू मुसलमान, चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी वहाँ साथ देने के लिए उनका तैयार हैं, लेकिन हमें जो लोगों को गन्ने नहीं मिली हुई हैं उनको गन्ने दी जाए, उनकी पूरी मदद की जाए। और जहाँ रियासी में जो शांति है, मैं रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमें जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से इन्होंने जितना जोर लगाया मिलिटेंसी खत्म करने के लिए, उसी तरह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वहाँ पर ऐसी हत्या ना हो। जय हिंद, जय भारत। जो साजिश रची है हमारा जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए, और यहाँ की जो मैं कहता हूँ जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी फेलियर है। उनकी एजेंसियाँ को क्या काम कर रही थी। हमें हर रोज़ बताया जाता है टीवी पे, रेडियो पे कि हम पाकिस्तान का डे करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ के इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं वो फिर आके मुआवजा देते हैं और कहते हैं कि इनको एक नौकरी दी जाएगी। मुझे बताओ कि ये उग्रवाद कब खत्म होगा, इसके लिए क्लियर पॉलिसी होना चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर की क्लियर पॉलिसी नहीं होगी तो जहाँ उग्रवाद खत्म नहीं होगा। यहाँ पे सिविल सोसाइटी और हमारे बार एसोसिएशन के सभी मेंबर और हमारे प्रधान जो भी पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, आज ये प्रोटेस्ट जो है इसीलिए रखा गया है कि जो रजौरी में जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। हम कड़े लफ्ज़ों में हम ये निंदा करते हैं जो ये इनोसेंट किलिंग हो रही है। पिछले 30 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मिलिटेंसी का भुगतान कर रहे हैं, अपनी जान देकर लहू लुहान हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिलिटेंसी के खिलाफ चलने को तैयार हैं। सिर्फ सरकार हमें गाइड करे कि हमारी कहाँ पे ज़रूरत है। हम पूरी रियासत जो है हम एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करके अपनी जो हुकूमत है उसके साथ कंधा से कंधा मिला के इस मिलिटेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी जो है इसमें सज़ा दी जाए उन लोगों को जिन्होंने ये एक्टिविटी की है। और जो भी आने वाली जो मसले हैं वो याद रखें कि मिलिटेंसी जो है कभी थी यहाँ पे। और अब बाकी तारिक भट्ट साहब और मीडिया वाले जो सारे कवरेज कर रहे हैं, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था ये रजौरी में जो इनोसेंट किलिंग हुई है परसों और कल जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मारे गए हैं, जो माइनिंग उन्होंने दबाई थी ज़मीन में, तो उसके विरोध में है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो ऐसे कार्य करते हैं वो चुन के जल्दी से जल्दी उनको फांसी देनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा कार्य ना कर सके। क्योंकि टाइम वो था जब लोग घर में खाना बना रहे थे, बच्चे घर के बाहर निकले थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं लापरवाह थी। क्योंकि वो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है तो बच्चे मासूम उनकी जानें गई हैं, बाकी कुछ लोग उसमें घायल हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो घायल हैं उनका इलाज करवाया जाए अच्छी तरह से, और जो डेथ हुई है जिनकी उनको मुआवजा दिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो लोग हैं वो चैन की नींद सो सकें। क्योंकि ये जो वहाँ पे कार्य किया है मिलिटेंटों ने, हम बड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और मैं पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से उसको हरकतों के साथ इस झंडे को जलाने की जरूरत पड़ गई है। ये पाकिस्तान का झंडा, इसको आग लगाई जाए और थोड़ा खुला हो जाए, इसको आग लगाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की नहीं देंगे करो छितरे छितरे मारने कपड़ा दुआ है
पाकिस्तान इकट्ठा होने का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि परसों की जो हादसा हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है रजौरी के अंदर, इनोसेंट किलिंग की गई है पाकिस्तान के द्वारा। आप जानते हैं हमारी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा ज़मीनी सतह पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग पब्लिक, जम्मू कश्मीर की आवाम, हम गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई टोक हो रही है, आवाम उनके साथ है। आप देखें यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने मिलिटेंसी को अगर ख़त्म किया है, वो हमारी आवाम, हमारे आम लोग, हमारे VDCs, हमारे SP जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया था। लेकिन आप दोबारा वो पनप रही है, जैसे जैसे विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो कमज़ोर किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनको और एम्पावर किया जाए ताकि मिलिटेंसी को हम कुचल सकें। बाकी हमारी रियासत की आवाम, हमारी बार एसोसिएशन, हमारी सिविल सोसाइटी इसको सख्त लफ्ज़ों में कंडेम करती है जो रजौरी के अंदर हुआ है, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत तो नहीं है। आज का जो प्रोग्राम है ये सभी लोगों ने मिलके, पर्टिकुलरली रियासी की बार एसोसिएशन ने, जिसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जंग जो जनरेशन के एडवोकेट्स थे, ये जो सफ़ेद बालों वाले हैं, ये तो बेचारे सारी उम्र से हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन आज यंग जनरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने लीड किया आज के इस प्रोग्राम को। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। सिविल सोसाइटी ने सबने मिलके रजौरी की इनोसेंट लोगों की किलिंग जो की है बुरे लफ्जों में, और जितना ज़्यादा उसको कंडेम किया जाए वो कम है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उस किलिंग को कंडेम करता हूं और सरकार से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर ऐसे अकदमात किए जाएं कि इस जो बढ़ती हुई मिलिटेंसी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसको कम किया जाना चाहिए। इन्हीं अल्फाज से धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान मिलिटेंसी मिलिटेंसी। आज जो सभी लोग ऐसा है, ये जो सिस्टम में खामियां तो रहती हैं, तभी जो कल सुबह हुआ फिर से जो बच्चे उड़ गए, उसमें ब्लास्ट जो हुआ वहाँ पे IED लगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं फेलियर था, क्योंकि रात से वहाँ पे पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल दोबारा हुआ। तो उसके बाद जो टारगेट किलिंग जैसे कह रहे हैं, आधार कार्ड दे के करना, जैसे न्यूज़ में आया हुआ है, वो तो गलत है ना, क्योंकि सिक्योरिटी जो CID वाले होते हैं उनके पास रिपोर्टें होती हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जहाँ पे भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के ख़त्म करना चाहिए, और सरकार को मिलिटेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी हत्याएं ना हो और लोगों का पलायन ना हो। क्योंकि कश्मीर से आगे ही लोग माइग्रेंट होकर जम्मू बैठे हैं, तो रजौरी पुंछ अगर हम जाना चाहें जहाँ रियासी से, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम, तो 2.5 घंटे वो रियासी में भी पहुँच सकते हैं ऐसे लोग। तो हमें डट के सरकार का साथ देना है और ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करना है। जैसे पहले साथियों ने बोला कि BDC जो कमेटियां ख़त्म की गई हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए, और विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको हथियार देने चाहिए मॉडर्न किस्म के, ताकि वो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और अपने घरों को, अपने परिवार को सेव कर सकें। क्योंकि सरकार ने भी एक्शन लेना है और हम सब ने भी सतर्क रहना है। तो आज उसी को लेके ये एक प्रदर्शन जो है, प्रोटेस्ट हमने किया है, हमने मीटिंग भी की है और बरका सस्पेंड रखा है और रेजोल्यूशन भी डाला है और प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ पूरी सिविल सोसाइटी थी, यहाँ पे बाकी भी जितने लोग हैं जो आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाकी पार्टियों से भी हैं, लेकिन मकसद एक ही था, ये जो कल का कृत्य हुआ है, जो इनोसेंट किलिंग हुई है, इसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। धन्यवाद। लोग जो हर एक समाज में हैं वो शरारती तत्व रहते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि हम अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो हमें इन लोगों से बच के रहना है। क्योंकि पर्टिकुलर अगर एक
पॉइंट पे आप टारगेट करोगे तो दूसरे लोग भी कहीं फेडअप होके फिर होता है, लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा कहीं पर्टिकुलर लोगों को मिलता है। लेकिन हमने यूनाइट रहना है। मेरी सबसे यही अपील है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जो हमारा इतिहास रहा है, भाईचारा आपसी बनाए रखना है। और जो ऐसी ताकतें हैं उनको यहाँ पे भी कहीं दिखाई देता है, हमने इन्फॉर्मेशन देनी है सिक्योरिटी एजेंसी को, ताकि ऐसे लोगों को एलिमिनेट करके एक बिहाइंड दी बार, ताकि उनको सजा दी सके, दोबारा कोई ऐसा करने की कोशिश ना कर सके किया जाए। लेकिन मैं जम्मू के हिंदू भाइयों का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि बड़े वो तामल के साथ, बड़े वो सब्र के साथ जिस तरह से वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ जम्मू की हिंदू बरादरी को कि जम्मू का मुसलमानों का बच्चा जो है वो आपके साथ खड़ा है। और इस जो रजौरी के अंदर जिन लोगों को मारा गया है, जो उनका गम है, जम्मू का तमाम मुसलमान जो है वो उनके गम में शरीक है। और मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि जो मरने वाले जो लोग हैं, जिनको शहीद किया गया है, उनके वारसों को कम से कम 50 लाख रुपया फी मेंबर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। और सरकार से ये मुतालबा करता हूँ कि सरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठी हुई है कि अगर वहाँ पर ये परसों अगर वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई और कल दूसरे दिन वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ये सरकार जो है टोटल फेल हो चुकी है। और कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं, कल भी मैंने एक जुलूस देखा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे और वो कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुलूस निकालने की क्या ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि ये सरकार जो है ये टोटल फेल हो चुकी है और लोगों की जानो माल को खतरा है, नुकसान है। और उन शक यहाँ तक है किसी की जान, किसी का माल सेफ नहीं है। मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि थोड़ा होश से काम लें और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए डट कर उनका मुकाबला किया जाए। और मैं आपकी वसातत से मरकज़ी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कब आएगा वो वक्त, कब होगी आर पार की लड़ाई, कब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, कब पाकिस्तान को बर्बाद किया जाएगा। जब तक आप पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करोगे, जब तक आप पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वापस नहीं लोगे, पाकिस्तान को अकल नहीं आने वाली है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अकल दी जाए, पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा जाए, जवाब दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये मिलिटेंसी जो है इसको ख़त्म जो हो सके। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि सरकार के अंदर जो करप्शन का बाजार सरगर्म है, ये करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना किसी की जरूरत नहीं। जिस तरह से पिछली सरकारों ने मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए काम किया है, ये सरकार भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की मिलिटेंसी को ख़त्म करे और जम्मू कश्मीर में अमन और कानून